हेलो डियर बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे योद्धा 1.2 बैच पर आप सभी का वेलकम है। जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हैं, योद्धा 1.2 जो बैच है आप सभी के लिए जो लाया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप सभी को फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री बिल्कुल ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और साथ ही साथ आपको कोई भी टॉपिक या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो या फिर क्वेरी हो तो आप हमसे या फिर मैम है या फिर कोई सर है, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, एक बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो आज डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में इसमें क्या बताया जा रहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ द आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हो बच्चों कि अगर आपके पास क्या है, इसमें कोई कंटेनर है, कोई क्या है, हम लोगों ने कोई कंटेनर ले रखा और उसके अंदर हमने क्या लिया, सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन जिसको हम लोग फिल कर रखा। उस सॉल्यूशन के अंदर में कितना इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब कि 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और जितने भी आयंस प्रोड्यूस कर रहे उस आयंस की कंडक्टेंस में शो कर उसको क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो हम लोग उसको एक अच्छे से डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते, ठीक है। कि सपोज अगर आपके पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आपकी जो भी लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है, सब कुछ क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। और इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हैं। इसको हम लोग क्या लेके चले, इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हैं। और इसमें भी क्या है, इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब कुछ क्या है, सेम। इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी एरिया भी क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर क्या कर रहे हैं, हम लोग कोई सॉल्यूशन को क्या किए, फिल कर दिए। कोई सॉल्यूशन को अंदर क्या किया, हम लोग फिल कर दिए। और सॉल्यूशन के अंदर में हमारे कितना इलेक्ट्रोलाइट क्या था, प्रेजेंट था, मतलब कि 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या था, हम लोग को प्रेजेंट था। क्या था, हम लोग 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था, जो कि कंडक्टेंस क्या कर रहा था, जो कि हम लोग का जो कंडक्टेंस है वो शो कर रहा था। उसको क्या कहलाएगी, उसकी इक्विवेलेंट की कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो उसको हम लोग एक मैथमेटिकल से हम लोग एक फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। कि अगर आप सपोज कि हम लोग क्या है, नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी। तो बच्चों आप सभी जानते हैं नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लेके चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेके चलते हैं, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेके चल रहे, तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या हो गया, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम। तो हमने कितना, तो 1 ग्राम। तो हम यहाँ क्या ले चलते हैं, 1
फिर क्या लेते हैं इसके नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेके चलते हैं। तो क्या आ जाएगा कि हम लोग वॉल्यूम क्या आ गया, वॉल्यूम इन लीटर क्या आ गया हम लोग का, 1/, नॉर्मैलिटी आ गया। क्या आ गया, 1/नॉर्मैलिटी। अगर हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर रहे थे हम, इस कंटेनर को क्या किए थे, मेज़र किए हुए थे। इस कंटेनर में क्या था हम लोग को 1 सेंटीमीटर क्यूब था। क्या था हम लोग का, 1 सेंटीमीटर क्यूब था। यानी कि हम लोग क्या लेके चलते, 1 ml। क्या लेके चलते हम लोग को, 1 ml। क्या लेके चलेंगे हम लोग, 1 ml। मतलब कि 1 ml जो कि हमारा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इन लीटर क्या है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ml लिख सकते हैं, वॉल्यूम ml लिख सकते हैं, जो किसके इक्वल आएगा, 1000 बाई नॉर्मैलिटी के इक्वल आ जाएगा, नॉर्मैलिटी की इक्वल रहेगी। फिर हम क्या बोलेंगे कि 1 ml, 1 क्या बोलेंगे, 1 ml ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसकी इक्वल है, कंडक्टेंस। इसकी इक्वल है वो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की इक्वल है। तो कंडक्टेंस क्या हो गया, कापा हो गया। दैट मीन्स कि इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या ले रहे थे, वॉल्यूम ले रहे थे। वॉल्यूम क्या ले रहे थे, ml में ले रहे थे। वॉल्यूम क्या लिए थे हम लोग, ml में लिए थे। तो क्या होगा इसमें कि हम लोग क्या था, वॉल्यूम किसकी इक्वल आ गया था, 1000 बाई n की। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कैसे किए थे, यहाँ पर उनके वॉल्यूम ml में लिए थे, किसकी इक्वल आ गया, 1000 बाई नॉर्मैलिटी के इक्वल आ गया। तो किसको क्या, किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं कि इंटू 1000 बाई n लिख सकते हैं। क्या हो गया, के क्या हो गया, काप हो गया। दैट मीन्स कंडक्टिविटी हो गया। अब इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। इसके फॉर्मूला क्या हो गया, लैम्डा ई क्यू इक्वल टू के इंटू 1000 बाई नॉर्मैलिटी। क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू 1000 बाई नॉर्मैलिटी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, क्या करते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या आ जाएगा, कापा। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, लोग कापा की, अगर हम कापा की यूनिट की बात करते हैं, कापा की यूनिट क्या आ जाती है, साइमन आ जाती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कर सकते हैं। और नॉर्मैलिटी की यूनिट क्या होती है, नॉर्मैलिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या होगी, ग्राम क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेके चलते हैं, ये हम लोग क्या था, सेंटीमीटर क्यूब में था। तो ml किसके बराबर है, तो हमने क्या ले रखे थे, वॉल्यूम ml किसके बराबर था, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल था।
तो यहाँ क्या लेके चलते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब पाई ग्राम इक्विवेलेंट, जो कि नॉर्मैलिटी की क्या है, यूनिट है। नॉर्मैलिटी क्या है, यूनिट है। एक क्यूब और यहाँ क्या था, इनवर्स। एक क्या हो गया हम लोग यहाँ कट गया, 1 सेंटीमीटर से क्या हो गया, कट गया। तो हमें क्या आ जाएगा, लैम्डा ई क्यू इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये हम लोग क्या आ गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई। मतलब कि 1 ग्राम कितने कंडक्टेंस शो कर रही है, 1 ग्राम कितने कंडक्टेंस शो कर रही है, उस कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट मीन्स सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या आ गया, सेल कांस्टेंट क्या हुआ कि सेल कांस्टेंट क्या हो गया, कोई कांस्टेंट की क्या होगी, वैल्यू होती है। अब हम क्या लेके चलते हैं, कोई एक सेल लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, कोई हम लोग इस तरह से सपोज इमेजिन करो कि हम लोग पास कोई एक सेल है। वन मिनट, इसको मैं ठीक से रेज करके आपको बताती हूँ कि हम लोग के पास कोई, इमेजिन करिए आप कि कोई हम लोग के पास एक सेल है। इस सेल के अंदर में हम लोग क्या लिए, इलेक्ट्रोड लेके लिए। ये हम लोग क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया। तो क्या हो गया, उस इलेक्ट्रोड की लेंथ है, जो उस इलेक्ट्रोड की क्या है, लेंथ है। लेंथ क्या होगी, फिक्स्ड होगी। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो अगर आप एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर हम लोग के पास कोई सेल था, इस तरफ से हम लोग क्या लिए, सेल लिए। इस सेल की जो इलेक्ट्रोड है, इस सेल की जो क्या है, हम लोग का इलेक्ट्रोड है, जो कि क्या है, L/A है, जो कि चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ फिक्स्ड, क्योंकि क्या है, बिल्कुल ही फिक्स्ड है। तो क्या हो गया, हम लोग इस सेल कांस्टेंट की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। सेल कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो सेल कांस्टेंट की हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेल कांस्टेंट किसकी इक्वल है, लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि बिल्कुल ही क्या है, वो बिल्कुल ही वो फिक्स्ड है। क्या है, बिल्कुल ही वह फिक्स्ड है। अब हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो सेल कांस्टेंट क्या हो गया, सेल कांस्टेंट क्या हो गया, रेशियो, क्या हो गया, रेशियो होता है, जो कि क्या है, किसकी इक्वल है, लेंथ बाय एरिया, क्योंकि क्या है, वो फिक्स्ड है, इसलिए रेशियो भी क्या आ गया, वो फिक्स्ड हो गया। इसलिए उसको क्या नाम दिए हैं, सेल कांस्टेंट का हम लोग नाम दिए हैं इसका। अब देखिए, आपको पता होगा कि जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं, जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं,
तो कंडक्टेंस किसके इक्वल हो गया, 1 बाई रेजिस्टेंस के, किसके इक्वल हो गया, 1 बाई रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय लेंथ और रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाय लेंथ बाय एरिया। तो अगर हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है, दैट मीन्स रो कांस्टेंट। क्या आ जाएगा, रो कांस्टेंट। तो क्या आ गया, L बाई ए। तो इसमें क्या लिखा सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग को इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, कंडक्टेंस क्या हो गया, रो इंटू 1 बाई लेंथ बाई एरिया। तो मैं इसको क्या किस सेपरेट करके लिखती हूँ, इसको अच्छे से सेपरेट करके लिखती हूँ। तो क्या हो गया, कंडक्टेंस तो हम क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, 1 रो इंटू 1 अपॉन में लेंथ बाय एरिया लिख सकती हूँ। अगर हम क्या कर सकते हो, क्या बोलते हैं, 1 बाई रो की हम क्या कर रहे बात करते हैं। तो 1 बाई रो किसके इक्वल है, 1 बाई रो कंडक्टिविटी के इक्वल है। अब कंडक्टिविटी क्या हो गया, कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, आप सभी को पता है, कंडक्टिविटी को हम लोग कापा से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। अब कापा किसके बराबर हो गया, की इक्वल टू 1 बाई रो के इक्वल हो गया। तो हम उस क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। तो क्या हो गया, कंडक्टेंस के इक्वल टू सेल कांस्टेंट। यहाँ पर इस टाइप से भी लिख सकती हो, कापा इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। क्या हो गया, सेल कांस्टेंट। आप इससे ऐसे भी लिख सकते हो, कंडक्टेंस क्या हो गया, कंडक्टेंस किसके इक्वल था, कंडक्टेंस मतलब कि कंडक्टेंस की अगर बात करते हो किसके इक्वल था, 1 बाई रेजिस्टेंस। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेल कांस्टेंट बाई रेजिस्टेंस। ये हम लोग क्या आ गया, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। इसके आगे हम लोग इसकी न्यूमेरिकल को भी धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। और हमारे जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट्स है तो हमसे क्या बोलते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हो, ठीक है ना।